हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम गुट निरपेक्षता के बारे में बात करने जा रहे हैं और गुट निरपेक्षता को शॉर्टकट में आपके जहन में डालने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज ध्यान समझिए, फिर हम लॉन्ग वे रास्ता अपनाएंगे। आइए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया। एक पूंजीवाद यानी अमेरिका, दूसरा साम्यवाद सोवियत संघ। 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, मगर 1945 के बाद जितने भी देश आजाद हो रहे थे उनके पास सिर्फ दो ही विकल्प थे कि वो अमेरिका में जुड़े या सोवियत संघ के साथ जुड़े। मगर 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भारत ने एक तीसरा विकल्प खोल दिया नव स्वतंत्र देशों के लिए। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को हवा दी और खुद गुट निरपेक्षता को लेकर आगे बढ़ा। यानी कि अब नव स्वतंत्र देशों के पास इन दोनों गुटों के अलावा तीसरा विकल्प गुट निरपेक्षता का रहा कि अब नव स्वतंत्र देश सोच समझकर फैसला करें कि उनको इन तीनों में से किस गुट में शामिल होना है। यहां तक बात समझ में? जब देश आजाद हुआ तो अभी तो शुरुआत हुई थी। मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल LIC आपको खरीदनी है और आपको एजेंट उसके फायदे जब तक बताएगा, आपको अच्छा लगेगा, तभी आप तो उसको खरीदोगे ना LIC को, ना तो किसी कीमत पे आप नहीं खरीदोगे। मैं LIC को जोड़ रहा हूँ गुट निरपेक्षता से इसलिए क्योंकि जब गुट निरपेक्षता के बारे में बताया गया, उसके बारे में समझाया गया, तो देशों ने धीरे धीरे अपनी राय बनाई, उसको समझा और जाना कि गुट निरपेक्षता हमारे लिए कितना जरूरी है। तो 1947 से यूं कहें कि 1947 के बाद गुट निरपेक्षता की एक मुहिम जारी हुई, जिसके कारण 1956 में 5 देशों ने मिलकर एक पहली बैठक करी गुट निरपेक्षता के ऊपर। कहानी यहां थमी नहीं, गुट निरपेक्षता को हवा लगी और धीरे धीरे और आगे इसमें सदस्य देश बढ़ते गए। 1961 में गुट निरपेक्षता की सदस्य संख्या 25 हो गई। यह हमारा पहला सम्मेलन था गुट निरपेक्षता का। 2006 14वें सम्मेलन तक आते आते इसके अंदर 116 देश और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हो गए और आज वर्तमान में 120 सदस्य देश गुट निरपेक्षता में शामिल है। यानी कि हम कह सकते हैं इस बात को कि भारत के आजाद होने के बाद और भारत ने जो गुट निरपेक्षता का रास्ता अपनाया वो सार्थक रहा, तभी तो आज वर्तमान में 120 देश उस गुट निरपेक्ष में शामिल हैं। तो ये था शॉर्टकट में एक समरी ट्रेलर। अब पूरी फिल्म देखते हैं, आपके पूरे पैराग्राफ जो NCERT की बुक में है। तो स्टार्ट करते हैं। गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातीन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। देश के आजाद होने के बाद, भारत के आजाद होने के बाद गुट निरपेक्षता ने इन एशिया, अफ्रीका और लातीन अमेरिका में से स्वतंत्र जो देश स्वतंत्र हो रहे थे उनको एक तीसरा विकल्प दे दिया, गुट निरपेक्षता। 1956 में 3 नेताओं के साथ बैठक, पहले 3 नेता इसके समर्थन में आए। अगर देखा जाए तो पहले यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, दूसरे भारत के जवाहरलाल नेहरू और तीसरे मिस्र के गुलाम अब्दुल नासिर। ये 3 नेता गुट निरपेक्षता को लेकर आगे बढ़े, मगर इनके बढ़ने के बाद 2 देश और इंक्लूड हुए और बाद में 2 देशों ने जोरदार उनका समर्थन किया। पहला इंडोनेशिया के सुक्रोनो और दूसरा घाना के वारमे एनक्रुमा। तो कुल मिलाकर ये 5 देश, इन 5 देशों को गुट निरपेक्षता का संस्थापक भी कहा जाता है। सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट में ये 5 गुट निरपेक्ष के संस्थापक कहलाए। 1961 में 5 + 20 =
25 सदस्य देश ने बेलग्रेड में पहला अपना गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किया, यानी कि 5 देश ये जो संस्थापक थे और 20 देश और इसमें ऐड हुए, टोटल 25 सदस्यों ने बेलग्रेड में अपना पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किया। 2006 में हवाना क्यूबा में हुए 14वें सम्मेलन में 116 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। 1906 तक आते आते गुटनिरपेक्षता की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इतने देश इसके अंदर शामिल हो गए और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 120 हो गई। अब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं। आपके बुक के में लास्ट में ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। आप लोगों ने यहां तक इस बात को समझ लिया कि 2 रास्तों के बाद एक तीसरा विकल्प भारत ने 9 स्वतंत्र देशों को दिया, यानी कि गुट निरपेक्ष। हालांकि गुट निरपेक्ष की कुछ देशों ने आलोचना भी की है और कुछ ने इसको सराहा भी है कि तभी तो आज 120 देश सदस्य इसके अंदर शामिल हो गए। अब आते हैं इन 2 पॉइंट्स के ऊपर। पृथकवाद, तटस्थता। क्या गुटनिरपेक्ष पृथकवाद है? बिल्कुल नहीं। क्या तटस्थता है? बिल्कुल नहीं। पृथकवाद का मतलब होता है किसी से कोई मतलब ना रखना, यानी कि अगर मैं बात कहूं तो देश के अंदर कोई संगठन है, पूरे विश्व के अंदर, एक एग्जांपल के तौर पे वैसे देश गोल है, पूरे विश्व के अंदर एक संगठन है और भी देश है इसके अंदर छोटे छोटे, ठीक है। ये जो संगठन है, इस संगठन को विश्व के किसी भी देश से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपने में ही है, इसको सिर्फ अपने से ही मतलब है। यानी कि अगर देखा जाए मतलबी इंसान, यानी कि अपने से ही इसको मतलब है, बाकी किसी भी देश से इसको कोई लेना देना नहीं, किसी प्रकार का व्यापार नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। उस नीति को पृथकवाद कहते हैं। तो क्या गुटनिरपेक्ष पृथकवाद हुआ? बिल्कुल नहीं। गुटनिरपेक्ष तो ऐसा हुआ कि विश्व के अंदर किसी भी कहीं भी कोने में कुछ हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा, वहां पर गुटनिरपेक्षता ने अपनी भूमिका दिखाई है। उस मसलों में गुटनिरपेक्षता के देश बीच में पड़े हैं, यानी कि विश्व के अंदर रहते हुए उस संगठन ने अपनी भूमिका को प्रेजेंट किया है। दूसरा वर्ड तटस्थता का मतलब होता है किसी भी युद्ध में शामिल ना होना। सेम इसी की तरह है, कहीं कुछ हो रहा है, विवाद हो रहा है, कुछ फसाद हो रहा है या कुछ युद्ध हो रहा है कि 2 देशों के बीच में, वो उसके अंदर कुछ नहीं बोलेंगे, उनको कोई मतलब ही नहीं है। इसको एग्जांपल थोड़ा सा आपके गली मोहल्ले से देता हूँ। 2 लोगों की लड़ाई हुई है गली के अंदर, तो गली में बहुत सारे लोग हैं। जब पुलिस आती है तो उसमें से 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं कि हाँ जी, मैंने इस लड़ाई को देखा है और गलती इस इंसान की है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, पुलिस वाले उनसे पूछते हैं, जी उन्होंने देखा होता है, उनको सब कुछ मालूम होता है, वो यही कहते हैं, नहीं जनाब हमको इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, हम तो थे ही नहीं यहाँ पर। वो है तटस्थता। तो क्या गुटनिरपेक्ष तटस्थता है? बिल्कुल नहीं। गुटनिरपेक्षता के देशों को अगर युद्ध के बीच में बोलना पड़े तो वो बोलते हैं, और अगर युद्ध करना भी पड़े तो उसमें भी वो शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा गुटनिरपेक्ष ना ही पृथकवाद है और ना ही तटस्थता। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। प्लीज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दूं। ये 1956 और 1961 की पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ
और 1956 में 5 देशों द्वारा बैठक गुटनिरपेक्षता की। ये 1 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो आशा करता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके सिर्फ 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।